गुरु की मूरत मन विखे, धरो सो हरदम ध्यान। नाम दान स्नान करे, द्वारे पावे मान। मंत्र जप गुर हृदय में, मिले सो निश्चल ज्ञान। भूख प्यास ना उतरे, नाम बिना भगवान। सतगुर सो नहीं पावई, जो दिल माहे सुआन। मन सच्चा कित विद भयो, करे है क्या बयान। झूठा पालन पालते, कहो कैसे कल्याण। आज्ञा गुरु की चित धर, कह रविदास विखान। आज्ञा गुरु की चित धर, कह रविदास विखान। धन धन साहिब गुरुओं के गुरु जगत गुरु सतगुरु दास जी महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द के द्वारा एक अत्यंत ही आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं गुरु के शासन में। इसमें सतगुरु दास जी महाराज जी फरमान करते हैं कि जो गुरु की मूर्त है, गुरु की मूर्त का ध्यान, नाम सिमरन, निष्कपट मन भाव, साफ मन और उस परमपिता परमात्मा को उस गुरु की आज्ञा में रह करके गुरु की आज्ञा का हमने पालन करना है गुरु का शासन जी, और अपना आत्म कल्याण हमें करना है। सतगुरु महाराज जी इस पावन शब्द में हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा कैसे कल्याण होगा, कैसे उस परमात्मा के दरबार में हमें मान मिलेगा गुरु का शासन से, और कैसे हमारे अंदर के विषय विकार
दूर होंगे गुरु प्यारी साध संगत। इस शब्द के द्वारा सतगुरु महाराज जी फरमान कर रहे हैं, गुर की मूरत मन विखे धरो सुहरदम ध्यान। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु माने सतगुरु और मूर्त माने स्वरूप, उस परम पिता परमात्मा का, उस सतगुरु का रूप जो हमारे अंदर निवास कर रहा है गुरु प्यारी साध संगत जी। और हर दम, हर समय, उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते, बस उसी का ध्यान हमने करना है गुरु प्यारी साध संगत। सतगुरु महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि हमें केवल बाहर लगाए हुए तस्वीर देखने से काम नहीं बनेगा गुरु प्यारी साध संगत। कहने का भाव, जिन मूर्तियों को हम मंदिरों में स्थापित करते हैं, तस्वीरों को स्थापित करते हैं गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु महाराज फरमान कर रहे हैं कि उन्हें देखने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमारा कल्याण तब होगा जब हम अपने इस मन मंदिर के अंदर उस गुरु की मूर्त को बसाएंगे गुरु प्यारी साध संगत। बाहरी मूर्तियों को देखने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो हमने अपने इस मन के मंदिर में उस गुरु के स्वरूप को बसाना है गुरु प्यारी साध संगत। और जब गुरु हमारे मन में बस जाएंगे गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम गुरु के कहे हुए वचनों को मानेंगे, अब गुरु हमारे अंदर कैसे बैठेंगे गुरु प्यारी साध संगत, जब हम उनके वचनों को मानेंगे। गुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हम गुरु की कहाँ मान रहे हैं। जो गुरु कहना चाहते हैं हम उससे उल्ट चल रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु कुछ कहना और चाहते हैं और हम सुनते कुछ और हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। कैसे वो गुरु की मूर्त हमारे मन मंदिर के अंदर बसेगी गुरु प्यारी साध संगत। गुरु कहते हैं, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। लेकिन क्या हम इस बात पे कभी विचार करते हैं गुरु प्यारी साध संगत। हम तो व्यर्थ के बहमों में, आडंबरों में फंसे रहते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म कांडों में फंसे रहते हैं। गुरु के वचनों की पालना करते नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार में मनुष्य का मन कभी नहीं भरता। मनुष्य का जो मन है गुरु प्यारी साध संगत कभी खाली रहता ही नहीं। मन हर समय दुनिया का ध्यान करता रहता है, कभी किसी का कभी किसी का, कभी घर का कभी परिवार का, कभी ये जो मन है गुरु प्यारी साध संगत जी खाली रह ही नहीं सकता। इस मन के अंदर दुनिया के विषय विकार भरे रहते हैं गुरु प्यारी साध संगत। ये मेरा है, वो मेरा है,
बस इन्हीं व्यक्त की चिंताओं को अपने अंदर बिठा रखा है गुरु प्यारी साहब संग जी। जब मन खाली है ही नहीं तो गुरु की मूर्ति इसमें कैसे बसेगी। यही सतगुरु महाराज जी समझा रहे हैं गुरु प्यारी साहब संग जी। कोई परिवार का ध्यान करता है, कोई अपने मित्र का ध्यान कर रहा है, कोई शत्रु का ध्यान कर रहा है। गुरु प्यारी साहब संग जी, प्रश्न यह नहीं है कि ध्यान किसका कर रहे हैं। प्रश्न ये है गुरु प्यारी साहब संग जियो कि हम अपने मंदिर में उस परम पिता परमात्मा को कैसे बसाएं। यदि उस मन के मंदिर में हमने उस परम पिता परमात्मा को बसाना है गुरु प्यारी साहब संग जी, तो अपने इस मन को हमने खाली करना है। दूसरों की निंदा, चुगली और व्यभिचार, दुर्वासनाओं का हमने अपने मंदिर मन के अंदर से हटाना है गुरु प्यारे साहब संग जी। और जब तक हमारे मन के अंदर ये विषय विकार भरे रहेंगे तब तक वो गुरु हमारे अंदर नहीं समा सकते गुरु प्यारे साहब संग जी। बसाना है तो इस मन के मंदिर में अपने गुरु की मूर्ति को बसाओ गुरु प्यारे साहब संग जी। क्योंकि जिसको मन में बसाते हैं धीरे धीरे जीव का जीवन भी वैसा ही बन जाता है। अगर इस मन के अंदर हम संसार को बसाए रखेंगे गुरु प्यारी साहब संग जी, तो व्यर्थ की चिंताओं में फंसे रहेंगे, व्यर्थ के बाद आडंबरों में फंसे रहेंगे। और अगर इस मन के मंदिर में हमने गुरु को बसा लिया गुरु प्यारी साहब संग जी, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। जैसा हम ध्यान करेंगे गुरु प्यारी साहब संग जी, वैसा हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और जैसा ज्ञान प्राप्त होगा वैसा हमारा जीवन होगा गुरु प्यारी साहब संग जी। और जैसा हमारा जीवन होगा वैसा ही हमारा भविष्य होगा गुरु प्यारी साहब संग जी। अगर गुरु प्यारी साहब संग जी इस मन से हमने अगर दुनिया के पदार्थों की ओर ध्यान रखा तो हर वक्त वही ध्यान हमें लगा रहेगा कि हमने ऐसा करना वैसा करना। लेकिन अगर हम इस मन के मंदिर में उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को बिठा लेंगे गुरु प्यारी साहब संग जी, तो हमारा मन उसी की ओर जुड़ा रहेगा। हर पल हर वक्त उसी का सुमिरन करते रहेंगे गुरु प्यारी साहब संग जी। कहने का भाव गुरु प्यारी साहब संग जी, यदि लोहे का टुकड़ा चंदन के पास रख दिया जाए गुरु प्यारे साहब संग जी, तो उस लोहे के टुकड़े से भी चंदन की खुशबू आने लग जाएगी गुरु प्यारे साहब संग जी। कहने का भाव, अगर संसार को बसाएंगे तो संसार ही याद आएगा, अगर गुरु को मन के अंदर बसाएंगे तो उस परम पिता परमात्मा का हमें हर वक्त ध्यान सुमिरन आता रहेगा गुरु प्यारे साहब संग जी। तो हमने उस चंदन की तरह बनना है गुरु प्यारे साहब संग जी। अपने विचारों को, अपने व्यवहार को हमने पवित्र बनाना है गुरु प्यारे साहब संग जी।
तभी हमारा इस मानव जीवन का ध्येय पूरा होगा गुरु प्यारी साध संगत। उसी प्रकार जो मन हर समय गुरु के चरणों में जुड़ा रहता है गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके स्वभाव में भी गुरु के ही गुण आने लगते हैं। जब हमारा मन गुरु प्यारी साध संगत गुरु की ओर मुड़ा रहेगा तो हमारी व्यवहार, विचार, हमारी बातें भी उसी प्रकार की होने लगेंगी गुरु प्यारी साध संगत। अब उदाहरण के तौर पर गुरु प्यारी साध संगत जी, हम हर रोज गुरु रूप मास्टर तरसेम जी को सुनते हैं गुरु प्यारी साध संगत। वो हर वक्त गुरु के वचनों को ही अपने मुखारबिंद से उच्चारण करते हैं गुरु प्यारी साध संगत। तो कहने का भाव ये गुरु प्यारी साध संगत जी, उनमें भी वही गुण आने लगते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु रूप गुरुओं के गुण गुरु प्यारी साध संगत जी। और हमें भी वो ज्ञान बांट रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तो हमने भी इस ज्ञान को अपनाना है गुरु प्यारी साध संगत जी। अपने इस मन को निर्मल बनाना है, दूसरों की निंदा चुगली से हमने बचना है गुरु प्यारी साध संगत जी। तो जैसे हम गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु के वचनों को सुनेंगे, सुनते रहेंगे, तो हमारे अंदर भी उन्हीं के गुण आने लग जाते हैं गुरु प्यारी साध संगत। यदि इससे उल्ट मन में क्रोध, दुर्व्यवहार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव बना रहेगा गुरु प्यारी साध संगत जी, तो फिर हमारे अंदर उसी प्रकार के गुण धारण हो जाएंगे। अगर हम दूसरों की निंदा करते रहें तो हमारा ये जो स्वभाव है गुरु प्यारी साध संगत जी, ये स्वतः ही वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमें अपने स्वभाव को, अपने गुणों को उसी प्रकार डालना है गुरु प्यारी साध संगत जी जो संत महापुरुष कृपा करते हैं। यदि मन में क्रोध होगा गुरु प्यारी साध संगत जी तो हम क्रोधी बनेंगे। यदि मन में लोभ होगा गुरु प्यारी साध संगत तो लोभी बनेंगे। और यदि मन में गुरु का स्वरूप रहेगा गुरु प्यारी साध संगत जी तो हम करुणा, प्रेम, नम्रता और सत्य से भर जाएंगे गुरु प्यारी साध संगत। और ये सब गुण स्वतः ही हमारे अंदर आने लगेंगे गुरु प्यारी साध संगत। तो हमने अपने मन को ऐसे विनम्र बनाना है गुरु प्यारी साध संगत जी, करुणामय बनाना है, प्रेम स्वरूप बनाना है, तभी उस गुरु की मूर्त हमारे अंदर बस जाएगी गुरु प्यारी साध संगत जी। फिर हर दम हर समय उस परम पिता परमात्मा का स्मरण और ध्यान स्वतः ही चलता रहेगा गुरु प्यारी साध संगत जी। आगे सतगुरु महाराज जी फरमान कर रहे हैं, नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान। इन पंक्तियों में, इन शब्दों में सतगुरु महाराज जी बहुत गहरी बात कर रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। नाम दान स्नान कर कि हमने क्या करना है गुरु प्यारी साध संगत। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, शरीर को साफ करते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन मन
क्या कभी मन को भी हमने साफ किया गुरु प्यारे साथ संग जी? शरीर को तो हम खूब सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं गुरु प्यारे साथ संग जी, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांक कर देखा कि हमारा जो मन है, क्या हमने उसको भी नाम रूपी स्नान कराया है कि नहीं कराया? सोचने वाला विषय गुरु प्यारे साथ संग। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, कपट, मोह, ये सब हमारे अंदर धूल की तरह जमा रहते हैं गुरु प्यारी साहब। अगर ये विकार हमारे अंदर है गुरु प्यारी साहब संग जी, तो समझो हमने अभी वो नाम रूपी स्नान किया ही नहीं। जब हमारे अंदर ये विकार है गुरु प्यारे साथ संग जी, तब तक हमारा मन साफ होने वाला नहीं है। शरीर का स्नान जल से होता है गुरु प्यारे साथ संग जी, और मन का स्नान नाम से होता है। अगर हमने अपने मन को साफ करना है गुरु प्यारी साथ संग जी, तो हमें नाम जपना पड़ेगा। दूसरों की बुराइयों से बचना पड़ेगा गुरु प्यारी साथ संग जी, विषय विकारों से बचना पड़ेगा। और हो क्या रहे गुरु प्यारी साथ संग जी, हम बैठे तो हैं गुरु दरबार में, प्रचार तो गुरु का कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने मन को अभी साफ नहीं किया गुरु प्यारे साथ संग। बस दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम प्रचार तो गुरु महाराज की वाणी का कर रहे हैं गुरु प्यारी साथ संग जी, लेकिन हम अभी तक उस वाणी के साथ पूर्ण रूप से जुड़ ना पाए। और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गुरु प्यारी साथ संग जी पता नहीं क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमारा पार उतारा कैसे होगा गुरु प्यारी साथ संग जी? कैसे वो गुरु हमारे मन के अंदर बैठ सकेगा? तो इसलिए गुरु प्यारी साथ संग जी, अगर उस गुरु की मूर्त को अपने मन के अंदर उस नाम रूपी स्नान से अगर हमने मन को साफ कर लिया गुरु प्यारी साथ संग जी, और दूसरों की निंदा चुगली करने से बचे रहे, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव से बचे रहे, तो हमारा मन स्वतः ही निर्मल हो जाएगा गुरु प्यारी साथ संग जी। फिर मैं मेरी का बंधन छूट जाएगा गुरु प्यारी साथ संग जी, और तू ही तू ही तू। जिस जब ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाएगा गुरु प्यारे साथ संग जी, तो हमारे जो विषय विकार हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा गुरु प्यारे साथ संग जी? नाम रूपी स्नान करना होगा। और जिस मन ने नाम रूपी स्नान नहीं किया गुरु प्यारे साथ संग जी, वो बाहर से चाहे कितना भी अच्छा बन जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, प्रचार कर ले, लेकिन जब तक उसके अंदर विषय विकार है, काम क्रोध है, ईर्ष्या जलन का भाव है, तब तक उसका मन अशांत ही बना रहेगा गुरु प्यारे साथ संग। बाहर से चाहे कितनी भी साधुता दिखा दे, लेकिन मन में उथल पुथल मची ही रहेगी गुरु प्यारे साथ संग। उदाहरण के तौर पर गुरु प्यारे साथ संग जी, यदि कोई मकान है,
उसको बाहर से हमने तो रंग रोगन कर दिया, गुरु प्यारे साहब ने बहुत अच्छा चमका दिया, साफ कर दिया, लेकिन अंदर रंग रोगन नहीं किया। अंदर धूड़ मिट्टी जमी हुई है गुरु प्यारे साहब जी। तो वो मकान क्या मकान कहा जाएगा? नहीं गुरु प्यारे साहब जी। तो उसके लिए करना क्या होगा? अगर बाहर से साफ करें तो अंदर भी सफाई करना पड़ेगी गुरु प्यारी साध संगत जी। अगर अंदर से हमने सफाई कर ली तो समझो फिर उस मकान में रहना अच्छा है। कहने का भाव, जब हमारा ये जो मन रूपी मकान है गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने भी इसको नाम रूपी रंग रोगन से साफ करना है, तभी वो पवित्र कहलाएगा गुरु प्यारी साध संगत जी। इसी प्रकार केवल बाहर की सफाई नहीं गुरु प्यारे साध संगत जी, अंदर की सफाई भी आवश्यक है। हम प्रतिदिन आईना देखते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी कि चेहरा साफ है कि नहीं है, चेहरा सुंदर है कि नहीं है। लेकिन कभी मन का आईना भी देख लीजिए गुरु प्यारे साध संगत जी कि इस मन के आईने में कहीं धूल मिट्टी तो नहीं जमी हुई है, गंदगी तो नहीं जमी हुई है, किसी के प्रति इस मन के अंदर नफरत का भाव तो नहीं है गुरु प्यारे साध संगत जी, ईर्ष्या का भाव तो नहीं है, अहंकार का भाव तो नहीं है। अगर ये सब चीजें हमारे अंदर हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, तो फिर समझो अभी हम पूर्ण रूप से गुरु के नहीं बन पाए। तो हमने अपने अंदर से इन विषय विकारों को, काम क्रोध को, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव को, नफरत के भाव को, अहंकार के भाव को बाहर निकालना है गुरु का शासन। और जब इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आ जाएगा गुरु का शासन जी, दूसरों को क्षमा करने का भाव, दूसरों के प्रति दया का भाव, अगर ये सब हमारे अंदर आ गए गुरु का शासन जी, तो समझो हमारा नाम का स्नान हो गया गुरु का शासन जी। तभी हम उस परम पिता परमात्मा के दरबार में मान पा सकेंगे गुरु प्यारी साध संगत जी। नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान, तभी हम उस परम पिता परमात्मा के दरबार में मान पा सकेंगे गुरु प्यारी साध संगत जी, अन्यथा नहीं। आगे सतगुरु महाराज जी प्रमाण कर रहे हैं, मंत्र जप गुरु हृदय में मिले सुनिश्चल ज्ञान, भूख प्यास न उतरे नाम बिना भगवान। आगे सतगुरु महाराज जी इस शब्द के द्वारा समझा रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी कि मंत्र जप गुरु हृदय में, जो गुरु ने हमें नाम शब्द दिया है गुरु प्यारी साध संगत, उसको हमने जपना है, उसका सुमिरन करना है। उसका सुमिरन करते करते इस मन को निश्चल साफ बना देना है गुरु प्यारी साध संगत जी। और जब इस मन में ज्ञान का भाव प्रकट हो जाएगा गुरु प्यारी साध संगत जी, तो फिर जो नाम से रहित जीव की भूख और प्यास शांत नहीं होती, तभी तो जीव के लिए नाम जरूरी है गुरु प्यारे साध संगत जी। अगर इस मन की भूख को शांत करना है गुरु प्यारे साध संगत जी, दुनिया की भूख को शांत करना है, काम क्रोध को शांत करना है गुरु प्यारे साध संगत जी, तो हमने नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। संसार में भी रहना है गुरु प्यारे साध संगत जी, संसार में रहते हो अच्छा कर्म करना है, घर परिवार की पालन पोषण भी करनी है गुरु प्यारे साध संगत जी, पैसा भी कमाना है, घर परिवार भी बनाना है, और उसके साथ साथ उस नाम का सहारा लेकर के इस
जीवन को हमने सफल बनाना है गुरु प्यारे साथ साथ। सतगुरु सो नहीं पावे जो दिल माए सुआन, मन सच्चा किद विद भयो कर है क्या बयान। सतगुरु सो नहीं पावे, जो जीव सच्चे सतगुरु से नाम दान प्राप्त करके उसके अनुसार नहीं चलते। अगर हमने गुरु से शब्द ले लिया गुरु प्यारे साथ संग जी, और जो गुरु हमें समझा रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन हम गुरु के वचनों को नहीं मानते गुरु प्यारे साथ संग जी, और उससे उल्ट कार्य करते हैं गुरु प्यारे साथ संग जी। गुरु वचनों के विमुख चल करके फिर गलत कार्य करते हैं गुरु प्यारे साथ संग जी, तो फिर हम तो भाई कुत्ते के समान है गुरु प्यारे साथ संग। हमने कुत्ता नहीं बनना गुरु प्यारे साथ संग जी, हमने इंसान बनना है। वो इंसान कैसे बनेंगे गुरु प्यारे साथ संग जी, जब गुरु के वचनों को मानेंगे। गुरु के वचनों को माना नहीं गुरु प्यारे साथ संग जी, और अपना कल्याण चाहेंगे तो फिर कल्याण नहीं होने वाला गुरु प्यारे साथ संग जी। झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण, आज्ञा गुरु की चित धर कह रवदास लिखा। झूठा पालन पालते, झूठ का सहारा ले रखा है गुरु प्यारे साथ साथ, और खुद भी ठगे जा रहे हैं, औरों को भी ठग रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी कर्म कांड के नाम पे। अभी आज एक न्यूज देख रहा था गुरु प्यारे साथ साथ, किसी ने वीडियो भेजा है, उसको देख रहा था। ऐसे मूर्ख बना दिया था लोगों की, लोगों को उस अपने आप को संत बताता था कि मैं उड़ता हूं, लेकिन हुआ क्या गुरु प्यारे साथ संग जी, वो सीधा खाई में जा गिरा। उड़ने की कोशिश कर रहा था, लोगों को ठग रहा था, उनसे धन ऐंठ रहा था, और लोगों को भ्रमित कर रहा था कि मैं उड़ता हूं। और हुआ क्या गुरु प्यारे साथ संग जी कि घाटी से नीचे पत्थरों पे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। तो हमने इन पाखंडों से बचना है गुरु प्यारे साथ संग जी, किसी के बहकावे में नहीं आना। आज धर्म के नाम पे लूट हो रही है गुरु प्यारे साथ संग। अभी राम मंदिर का मुद्दा चला हुआ है गुरु प्यारे साथ संग जी, अभी अभी नव निर्माण हुआ श्री राम जी के मंदिर का अयोध्या में, पता नहीं कितने करोड़ों रुपयों का वहां घोटाला हो गया। और अपनी जेबें भर रहे हैं गुरु प्यारे साथ संग जी, लोगों का दान दिया हुआ धन अपनी अयाशियों पे खर्च कर रहे हैं। डर नाम की कोई चीज नहीं गुरु प्यारे साथ संग जी, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनका भी डर नहीं रहा गुरु प्यारे साथ संग। फिर हमारा कल्याण कैसे होगा गुरु प्यारे साथ संग जी, इसलिए सतगुरु महाराज फरमान करें, झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण। फिर आपका कल्याण कैसे होगा जब आप ऐसे वहमों भ्रमों आडंबरों में फंसे रहेंगे। कोई मंदिरों के नाम पे ठग रहा है, तो हमने इन चीजों से बचना है गुरु प्यारे साथ संग जी, और सच्चे नाम के साथ जुड़ना है गुरु प्यारे साथ संग जी, और अपने इस मानव जीवन का कल्याण करना है। आज्ञा गुरु की चित धर, उस गुरु की आज्ञा को, उनके वचनों को अपने अंदर हमने बसा लेना है गुरु प्यारे साथ संग।
जो अपने गुरु के वचनों पे चलता है गुरु प्यारे साध संग जी, उसका पग पग पर पे सतगुरु जी साथ देते हैं। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए गुरु प्यारे साध संग जी, जिसने गुरु का पल्ला पकड़ लिया उसको कोई हानि नहीं पहुंचती गुरु प्यारे साध संग जी। इसलिए हमने भी सच्चे सदगुरु की चरण में जाना है गुरु प्यारे साध संग जी। सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के उनके वचनों को अपनाना है गुरु प्यारे साध संग जी। और दूसरों की निंदा, चुगली, ईर्ष्या भावना को अपने मन से हटा करके इस मन में उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को बसाना है गुरु प्यारे साध संग जी। दूसरों की निंदा नहीं करनी, दूसरों की चुगली नहीं करनी गुरु प्यारे साध संग जी। हो सके तो अपने इन हाथों से, अपनी वाणी से मीठे वचन बोले गुरु प्यारे साध संग जी। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुंच जाए। अपनी वाणी पे संयम रखना है हमने गुरु प्यारे साध संग जी। और कई तो ऐसे प्रवक्ता बन रहे हैं गुरु प्यारे साध संग जी, वो प्रचार के नाम पर दूसरों पे झूठा दोषा आरोपण कर रहे हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गुरु प्यारे साध संग जी विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। क्या फायदा फिर प्रचार करने का गुरु प्यारे साध संग जी। हम एक कैसे होंगे, साध संगत मिल रही है माधो जैसे मधुपम खीरा। फिर गुरु के वचनों हम कहाँ मान रहे हैं गुरु प्यारे साध संग जी। अगर गुरु के वचनों को मानना है तो गुरु प्यारे साध संग जी गुरु की आज्ञा के अनुसार हमने चलना है, अपने जीवन को वैसा ही बनाना है, तभी हमारा कल्याण होगा गुरु प्यारे साध संग जी। अन्यथा हम खुद भी भ्रम में पड़े रहेंगे और दूसरों की भ्रम में डाल रहेंगे गुरु प्यारे साध संग जी। इसीलिए उस गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए संसार में अच्छा कर्म करना है गुरु प्यारी साध संग जी। और अच्छी वाणी बोलनी, मीठी वाणी बोलनी है, दूसरों की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, अपने मुख से ऐसी वाणी नहीं बोलनी गुरु प्यारी साध संग जी तो दूसरों को ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचाए। हो सके तो मीठी वाणी बोलिए गुरु प्यारी साध संग जी। यही गुरुओं के प्रति हमारी सच्ची और जो गुरु के वचन है गुरु प्यारे साध संग जी, उनको हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। गुरु हमें क्या बता रहे हैं उन चीजों को अपना करके अपने मानव जीवन को सफल बनाना है गुरु प्यारे साध संग जी। और संत सुखदेव वाघमारे जी, जिनकी आज अंतिम अरदास रखी गई थी गुरु प्यारे साध संग जी, उन्होंने भी अपने बच्चनों में जब वो पंडों में आए होते गुरु प्यारे साध संग जी, यही फरमान किया था कि हमने गुरु महाराज की वाणी को घर घर तक पहुंचाना है। इस अमृत वाणी का प्रचार प्रसार जितना ज्यादा हो सके उतना करना है। और आइए गुरु प्यारे साध संग जी, हम भी प्रण लेते हैं कि इस अमृत वाणी का प्रचार प्रसार हमने भी घर घर तक पहुंचाना है। वही संत सुखदेव वाघमारे जी के लिए हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि होगी गुरु प्यारे साध संग जी। गुरुओं के वचनों को अपनाना है और अपने इस मानव जीवन को हमने सफल बनाना है। इतनी सी विनतियां प्रवान करना गुरु प्यारे साध संग जी। अगर वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो दास क्षमा प्राप्त है गुरु प्यारे साध संग जी। जो बोले सो निरपय, जगत गुरु सतगुरु दास महाराज की जय। सतनाम सतनाम, जप मन सतनाम सतनाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।